फिजिक्स वाला इज किलिंग द एडिटेक मार्केट। जी हां, एडिटेक एक ऐसा टर्म, जो एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि हमारे सामने, हम सबके सामने बहुत रिसेंटली ही आई है। ये इंडस्ट्री कोई ऐसी पुरानी इंडस्ट्री नहीं है जो 50 सालों से चल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल फार्मा, फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर। ये इंडस्ट्री एक बहुत न्यू इंडस्ट्री है जिसका एनकाउंटर हम सब लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने कोविड के टाइम पर किया। कोविड के टाइम पर क्योंकि मार्केट में लॉकडाउन हो गया था और हम सब अपने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में, कोचिंग सेंटर्स में नहीं जा सकते थे और हम सबको ऑनलाइन शिफ्ट होना पड़ा पढ़ने के लिए। तो उस टाइम पर एडिटेक इंडस्ट्री, एजुकेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का काफी ज्यादा मार्केट में बूम हुआ। अब हुआ क्या कि कुछ मार्केट के प्लेयर्स एडिटेक में ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में कोविड के टाइम से पहले आ चुके थे, जिसकी वजह से बूम के टाइम पर, कोविड के टाइम पर उन प्लेयर्स को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। फॉर एग्जांपल बायजूस, फॉर एग्जांपल अनअकैडमी, फॉर एग्जांपल वेदांतु, फॉर एग्जांपल ऑल दोस कंपनीज जिसके आपने बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स मार्केट में देखे हैं, टेलीविजन पे देखे हैं। तो हुआ क्या कि इस टाइम पर, भाई साहब कोविड से पहले की बात कर रहा हूं मैं, उस टाइम पर मार्केट में कोई एडिटेक का इतना बूम नहीं था, नई नई इंडस्ट्री मार्केट में आई थी। कुछ लोगों ने बड़ा सिस्टमैटिकली प्लान्ड तरीके से एक तरीका बनाया कि क्यों ना यार वेस्ट की तरीके से हम भी इंडिया में ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम लाएं और ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम लाकर घर घर तक के बच्चों को वही पढ़ाई बेस्ट क्वालिटी में प्रोवाइड करें। अब सिनेरियो यहां पर यह हुआ, कुछ प्लेयर्स जिसमें बहुत अर्लीस्ट प्लेयर्स बायजूस एंड अनअकैडमी थे। यू वोंट बिलीव दिस फैक्ट, यू वोंट बिलीव दिस डेटा। बायजूस मार्केट में भाई साहब 2010 से है। जी हां, मतलब जब आपने और मैंने शायद से सुना भी नहीं था कि एडिटेक क्या होता है, उस टाइम से बायजूस मार्केट में आ चुका था और अपने कोर्सेज, अपनी पढ़ाई ऑनलाइन करवा रहा था। बट क्योंकि उस टाइम पर मार्केट को इतनी ज्यादा नीड नहीं थी और मार्केट ही नहीं बना था, इंडस्ट्री ही नहीं बनी थी, तो हमें इन सारे प्लेयर्स के बारे में नहीं पता था। इन द इनिशियल डेज ऑफ एडिटेक इंडस्ट्री ये 4-5 प्लेयर्स मार्केट में आ गए थे। इन लोगों ने इन्वेस्टर्स को बहुत बड़े बड़े सपने दिखा दिए थे कि भाई साहब हम हर इंडिया के बच्चे तक, गरीब से गरीब बच्चे तक अपने कोर्सेज पहुंचाएंगे, क्योंकि हर बच्चा बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में नहीं पढ़ सकता, शहरों में जाकर नहीं पढ़ सकता, गांव में बेस्ट नॉलेज कैसे प्रोवाइड होगी। तो इसका तरीका यह है कि हर इंसान के पास एक मोबाइल फोन होता है, एवरीवन हैज एन इंटरनेट कनेक्शन। तो हम ना अपने कोर्सेज को ऑनलाइन बेचेंगे। ऑनलाइन आप मोबाइल पर अपनी वो पढ़ाई कर सकते हैं। यू कैन क्रैक यूपीएससी, यू कैन क्रैक आईआईटी ऑन मोबाइल इटसेल्फ। और ये जो ड्रीम था ना, द ड्रीम टू एजुकेट द एंटायर इंडिया, ये इन्वेस्टर्स को उस टाइम पर कोविड से पहले बहुत ज्यादा पसंद में आ गया, जिसकी वजह से इन गिने चुने 2-3 स्टार्टअप्स को बहुत हाई वैल्यूएशन पर बहुत तगड़ी तगड़ी फंडिंग्स मिली, जिसकी वजह से कोविड से पहले ये स्टार्टअप्स भाई सब यूनिकॉर्न हिट कर चुके थे। ऑलरेडी दे वर सेटिंग ऑन $1 बिलियन वैल्यूएशन। लेकिन एक दिन भाई साहब मार्केट में एक न्यूज आती है कि फिजिक्स वाला नाम का एक स्टार्टअप, जो कि अलख पांडे एक फिजिक्स के टीचर ने बनाया है, वो अब मार्केट में आ गया है। और उस बंदे ने, उस स्टार्टअप ने आधे से ज्यादा मार्केट को इतना तगड़ी तरीके से खा लिया है कि भाई साहब उसके चलते मार्केट के बाकी प्लेयर्स को भी अपने प्राइजेस अब कम करने पड़ रहे हैं। मार्केट टूट रहा है। सारे स्टूडेंट्स जो कि पहले बड़ी बड़ी प्लेयर्स के पास थे, बड़े बड़े एडिटेक जाइंट्स के पास थे, बड़े बड़े यूनिकॉर्न्स के पास थे, वो अब टूटकर भाई साहब इस एक अलख पांडे नाम के बंदे के पास आ रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि फिजिक्स वाला ने लेट एंट्री के बावजूद, हमें एमबीए में क्या सिखाया जाता है, हमें बिजनेस में क्या सिखाया जाता है कि भाई साहब फर्स्ट मूवर एडवांटेज इज द बेस्ट। जिसने मार्केट को सबसे पहले समझकर सबसे पहले एक्शन ले लिया, वो मार्केट का राजा बनेगा। आप मुद्दे की बात समझो। बायजूस मार्केट में 2010 से, मतलब इट हैज बीन 10 to 12 इयर्स जब से बायजूस मार्केट में है। और फिजिक्स वाला 4 साल पुराना एक स्टार्टअप है जो कि मार्केट में रिसेंटली आया है। और इस स्टार्टअप ने प्रॉफिटेबली, रेवेन्यूज के साथ, वैल्यूएशन के साथ भाई साहब पूरे मार्केट को एक तरफा बीट कर दिया है। और इतना ज्यादा बीट कर दिया है कि इन प्लेयर्स को अपने प्राइजेस भी कम करने पड़ रहे हैं। तो सिनेरियो ये है, केस स्टडी ये है कि फिजिक्स वाला एक 4 साल पुराना स्टार्टअप, जो कि एक फिजिक्स के टीचर ने स्टार्ट किया, ऐसा क्या मैजिक करा भाई साहब इंडियंस के ऊपर कि सामने वाले ने पूरा एडिटेक मार्केट ही खा लिया। इतने बड़े बड़े एडिटेक जाइंट्स जो नहीं कर पाए, फंडिंग के साथ नहीं कर पाए, वो भाई साहब इस बंदे ने अकेले अपने लेवल पे कर दिया। व्हाट डिड एग्जैक्टली फिजिक्स वाला डू टू कैप्चर दिस एंटायर एडिटेक इंडस्ट्री, बात करेंगे आज की वीडियो में। तो सिनेरियो ऐसा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि भाई साहब एडिटेक इंडस्ट्री ना कोविड से पहले आ चुकी थी। हम सबको कोविड के टाइम पे पता चला कि हाँ यार ऑनलाइन लर्निंग नाम की भी कोई चीज होती है, तो क्यों ना हम उसमें एनरोल हो जाए। लेकिन सिनेरियो ऐसा है यार कि जब ये प्लेयर्स, जब ये टिप
टिपिकल 2-3 प्लेयर्स, बड़े बड़े प्लेयर्स मार्केट में आए थे ना इनिशियल डेज में, इन लोगों ने मार्केट को इतना ज्यादा मैनिपुलेट करा था। मैनिपुलेशन इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोमिसेस, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ देयर एम्प्लॉइज, इन टर्म्स ऑफ देयर टीम, हर तरीके से मार्केट को एडिटेक प्लेयर्स ने इतना ज्यादा मैनिपुलेट करा था कि यूजर्स ना एक टाइम के बाद समझ गए थे कि भाई साहब ये तो पूरा का पूरा जो इंडस्ट्री है ना, ये घपले से भरी हुई है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी इनमें से जाइंट्स के, जो भाई साहब बड़े बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट के, अगर आप कोविड से पहले या कोविड के टाइम पे भी इनके अगर आप प्राइसिंग पैकेजेस देखेंगे, देयर पैकेजेस रेंज्ड समवेयर अराउंड 30,000 to 50,000 टू इवन 1 लाख। अब तुम अपने इन्वेस्टर्स को सपने दिखा रहे हो कि भाई साहब मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूं, मैं एक सर्विस बना रहा हूं जो कि इंडिया के गरीबों को टारगेटेड है, रूरल एरियाज तक मैं एजुकेशन पहुंचाऊंगा, और आप उसी पैकेज को रख रहे हो 70 से 80 हजार रुपए सालाना। क्या एक गरीब आदमी वो पैकेज अफोर्ड कर सकता है? क्या एक गरीब आदमी जिसको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, जिसको कैट की प्रिपरेशन करनी है, जिसको जेई की प्रिपरेशन करनी है, कैन दैट पर्सन एक्चुअली बाय दैट पैकेज 70-80 हजार वाला? नहीं। तो यहां पर इन लोगों का, इन प्लेयर्स का सेकंड गेम आता था, वो की था लोन्स। भाई साहब ये प्लेयर्स बोलते थे फैमिलीज के पास जाकर कि आप अपने बच्चे, आपके पास पैसे नहीं है, हम समझ, इमोशनल मैनिपुलेशन। ये इनके जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते थे, दे यूज्ड टू विजिट द हाउसेस, पेरेंट्स से जाके बोलते थे, मिडिल क्लास फैमिलीज, राइट, कि भाई साहब आपके पास पैसे नहीं है तो आपका बच्चा तो क्वालिटी एजुकेशन ले ही नहीं पाएगा। क्या आपको ये बात मंजूर है? पेरेंट्स को लगता था कि यार ये तो बहुत ही गलत बात हो रही है कि चलो यार मेरी इनकम कम है, कम से कम मैं अपने बच्चे को तो बेस्ट पढ़ाऊंगा। तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इनके बड़ी टैक्टिकल गेम खेलते थे। दे यूज्ड टू से कि भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है ना, हम आपके बच्चे को सपोर्ट करेंगे पूरा पूरा, आप एक काम करो इसकी ईएमआईज बनवा लो। तो 70-80 हजार रुपए के पैकेज का मैं आपको 12 ईएमआईज, 24 ईएमआईज बना के दे देता हूं, आप आराम से अपने बच्चे को पढ़ाइए और एनरोल करिए। इसके चक्कर में इनिशियल प्लेयर्स ने बड़ा तगड़ा मार्केट मैनिपुलेट करके बहुत सारे यूजर्स को कैप्चर कर लिया। हुआ क्या ओवर द टाइम, क्योंकि भाई साहब ये सारे के सारे प्रोमिसेस फेक थे, क्वालिटी कंटेंट इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं था, और ये जो ईएमआई का ट्रैप था ना, इसमें इतने ज्यादा पेरेंट्स फंस चुके थे इतने हाई प्राइसिंग पैकेजेस में, और रिजल्ट्स उस हिसाब से नहीं आ रहे थे। तो मार्केट में ये होने लगा कि भाई साहब एडिटेक तो पूरा ही फ्रॉड है, पूरी इंडस्ट्री ही फ्रॉड है। मतलब यहां पर बंदे को आप कैसे पढ़ा दोगे ऑनलाइन, कैसे यूपीएससी ऑनलाइन क्रैक हो जाएगा? पेरेंट्स का ये बिलीफ सिस्टम होने लगा एडिटेक के ऊपर। और हमने देखा रिसेंटली कुछ ईयर्स में कि एडिटेक मार्केट को लेकर काफी बेकार न्यूज मार्केट में आने लगी कि मार्केट अच्छा नहीं है, प्लेयर्स बड़े मैनिपुलेटिव हैं, बेकार प्रैक्टिसेस हैं। इनफैक्ट एम्प्लॉइज तक, जो इन कंपनीज के एम्प्लॉइज थे, उन तक ने बोलना स्टार्ट कर दिया कि भाई साहब हमें बेकार तरीके से ट्रीट किया जाता है, टारगेट्स इतने बड़े हैं, इतना लाखों का रेवेन्यू करवाना है, पैसा देते नहीं है, सैलरीज देते नहीं है, वगैरह वगैरह। तो ये सारा सिनेरियो एडिटेक मार्केट में चल रहा था। यहां पर एंट्री होती है एक बंदे की, एक नए प्लेयर की, जिसका नाम है अलख पांडे, हु इज द करेंट सीईओ ऑफ फिजिक्स वाला, जो कि एक नॉर्मल फिजिक्स टीचर थे, जिन्होंने अपना एक यूट्यूब पे चैनल बनाया था और वो जेईई की फिजिक्स पढ़ाते थे ऑनलाइन। एक नॉर्मल छोटे से सेटअप को लेकर कैमरा सामने लगाकर ही यूज्ड टू टीच स्टूडेंट्स कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे कैसे है, दैट टू फॉर फ्री। हुआ क्या, इन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि मार्केट में बाकी प्लेयर्स उसी चीज का 70-80 हजार रुपए ले रहे थे, जो कि ये यूट्यूब पर फॉर फ्री पढ़ा रहे थे क्वालिटी कंटेंट। भाई साहब हुआ क्या, इनकी ना अपने आप में एक कम्युनिटी बिल्ड इनकी होने लगी, ठीक है। इनकी अपने आप में इनके यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे, मिलियंस में जाने लगे, व्यूअरशिप बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। इनकी जो पर्सनालिटी थी वो बच्चों को काफी पसंद आने लगी। ये काफी ज्यादा हंसी मजाक करते थे, एक्टिंग करते थे, कनेक्ट फील होता था बच्चों से, और बच्चों के सामने एक फेस था कि हाँ, फिजिक्स वल्ला के पीछे अलख पांडे नाम का एक फेस है, एक आदमी है, राइट। ये फेस बहुत बड़ी चीज है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। आज तक हमें नहीं पता था कि बायजूस के पीछे कौन है, अनअकैडमी के पीछे कौन है, वेदांतु के पीछे कौन है, क्योंकि बायजूस का रिलेशन होता था शाहरुख खान से, उसके ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान थे। हम रिलेट नहीं कर पाते थे, कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पाता था। वहीं यहां पर ये सामने वाला बंदा छोटे से क्लासरूम में यूट्यूब चैनल पर अपने कोचिंग देता था, पढ़ाई करवाता था, बच्चों को बहुत ज्यादा रिलेट फील होता था इनसे, जिसकी वजह से इनकी कम्युनिटी बिल्ड होने लगी। अब यहां पर एक बहुत बड़ी चीज समझते हैं, ये एक मार्केटिंग का एजेंडा है, जो कि बोट के फाउंडर अमन गुप्ता ने भी बताया था कि भाई साहब यू शुड ऑलवेज हार्नेस द पावर ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल आप एक इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर हैं और आपके पास ऑलरेडी मार्केट में 1 लाख फॉलोअर्स हैं। अगर आप 1 लाख फॉलोअर से एक रुपया भी ले लेते हैं ना, इफ यू जस्ट चार्ज 1 रुपीज पर फॉलोअर, आपका रेवेन्यू 1 लाख रुपए तो वैसे ही बन जाता है विदाउट एनी एफर्ट्स।
ये होती है पावर ऑफ कम्युनिटी। ये अमन गुप्ता बोर्ड के फाउंडर ने बताया था, जो कि भाई साहब मार्केटिंग के एक्सपर्ट माने जाते हैं। और सेम चीज करी गई भाई साहब फिजिक्स वल्ला में इस बंदे ने। जब इनको दिख गया कि भाई साहब मेरे पास अब व्यूअरशिप बहुत ज्यादा आ रही है, मेरे पास सब्सक्राइबर बेस बन चुका है, व्हाट डिड ही डू? He harnessed this power of community। इनके जो इतने सारे सब्सक्राइबर्स बन चुके थे, इनके जो इतने नोन्स बन चुके थे, जो इतने सारे स्टूडेंट्स इनको फॉलो कर रहे थे, इन्होंने बच्चों से पूछा कि चल ठीक है यार, हम आईआईटी की तैयारी करवा रहे हैं, आप ये बताओ आपको और क्या चाहिए? आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, हम एक काम करते हैं, मेरे ही चैनल पर अब केमिस्ट्री की भी पढ़ाई होगी। आपको मैथ्स पढ़ना है, मेरे ही चैनल पर मैथ्स की पढ़ाई भी होगी। आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, मेरे ही चैनल फिजिक्स वाला पर ही यूपीएससी भी पढ़ाया जाएगा। और रातों रात, क्योंकि इनके पास कम्युनिटी की पावर थी, दे हैड ऑलरेडी मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स जो कि इनको सालों से फॉलो कर रहे थे, इनकी जर्नी देख रहे थे, इनसे रिलेट कर पाते थे। जब मार्केट में इन्होंने बोला कि अब हम अपनी टीम खड़ी करके और मल्टीपल कोर्सेज में जाने वाले हैं, वो चीज इनकी कम्युनिटी ने इतनी बढ़िया लेवल पर एक्सेप्ट करी कि रातों रात इनके एप्स पर मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स आ गए, मिलियंस ऑफ यूजर्स ने इनके ऐप पर एनरोल कर लिया, पूरी कम्युनिटी ने इनके कोर्सेज खरीदने स्टार्ट कर दिए। सेकेंड थिंग, फर्स्ट थिंग वाज पावर ऑफ कम्युनिटी जो इन लोगों ने हार्नेस करी। सेकेंड थिंग, भाई साहब जब इन लोगों ने, क्योंकि यह बाय डिफॉल्ट सी बात है, एक नॉर्मल टीचर कैसे इतना सब कुछ मैनेज करेगा? ठीक है, यूट्यूब चैनल चल रहा है, मिलियंस में है, स्टिल इफ यू आर हायरिंग सो मेनी पीपल टू क्रिएट कंटेंट फॉर यू गाइस, राइट, इफ यू हैव अ फिजिक्स टीचर, अ केमिस्ट्री टीचर, यू हैव अ स्टाफ ऑफ लाइक लेट्स से 100 पीपल, आप एक यूट्यूब चैनल की कमाई से तो मैनेज नहीं कर सकते, आपको पैकेज बेचना पड़ेगा। पहले ये यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहे थे, लेकिन यार इतनी ज्यादा टीम मैनेज कर रही है तो पैकेज तो बेचना पड़ेगा, कुछ तो पैसा लेना पड़ेगा। इन्होंने पकड़ ली इंडिया के कंज्यूमर की नब्ज। इन्होंने ये देखा कि एडिटेक का मार्केट क्रैश हो क्यों रहा है, दिक्कत है कहां पर। इनको समझ में आया इंडिया जैसा मार्केट जहां के पर कैपिटा इनकम ऑलरेडी इतनी कम है, वहां पर अगर आप 70-80 हजार का पैकेज बेचोगे तो भाई साहब आपको पूरा सेल्स करना पड़ेगा, तगड़ी एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, और तब भी जाकर आपके पैकेजेस को इतना ज्यादा नहीं खरीदेगा, और पेरेंट्स ऊपर से कंप्लेंट अलग करेंगे, लोन्स अलग दिलवाने पड़ेंगे वगैरह वगैरह। ही सेड लेट्स डू वन थिंग, हम ना एडवर्टाइजमेंट्स नहीं करेंगे, हमें कोई शोशाबाजी नहीं करनी, हमें टीवी पर नहीं जाना, हमें किसी सेलिब्रिटी को हायर नहीं करना, हमारे पास अपनी कम्युनिटी है, हमें लोग ऑलरेडी जानते हैं, हम उसका फायदा उठाते हैं। लेट अस नॉट इन्वेस्ट इन मार्केटिंग। हम ना एक काम करते हैं, हम मार्केटिंग पर पैसा ना लगाकर, वो जो पैसा बचेगा, जब मार्केटिंग में पैसा खर्च नहीं होगा तो ऑब्वियसली मेरी कॉस्ट कम हो गई। हम एक काम करते हैं, हम अपने पैकेजेस को ना सस्ते में ऑफर करते हैं मार्केट को तोड़ने के लिए। सामने वाले ने यही करा, वही चीज, वही पैकेज जो 70,000 रुपए का मार्केट में मिल रहा था, he made those packages and delivered it to the market 1/10 of the cost। वही चीज आ गई मार्केट में 7,000 रुपए की, और भाई साहब मार्केट टूट गया। वही चीज जो कोटा जैसे मार्केट में आपको लाखों रुपए की ऑफर हो रही थी, दिल्ली के मुखर्जी नगर मार्केट में जो आपको यूपीएससी की पढ़ाई 1.5 लाख रुपए में ऑफर हो रही थी, सामने वाले ने वही पढ़ाई 5,000, 7,000, 10,000 तक ऑफर करनी स्टार्ट कर दी। क्या हुआ? मार्केट टूट गया। द सेम थिंग दैट हैपेंड विद द ओलिगोपोली ऑफ जियो, आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन। इससे पहले, जियो के आने से पहले, इन 3 प्लेयर्स ने मार्केट का इतना बंटाधार किया हुआ था कि 150 MB का पैकेज अलग बेचा जा रहा है, कॉल्स अलग हो रही हैं। जियो आता है एक दिन बोलता है मैं सब कुछ दूंगा फ्री में। यही हुआ भाई साहब, जैसे जियो ने पूरा मार्केट तोड़ दिया टेलीकम्युनिकेशन का, सामने वाले ने पूरा एडिटेक मार्केट क्रैश कर दिया, कि इतना ज्यादा क्रैश कर दिया कि भाई साहब बायजूस, अनअकैडमी जैसे बिग प्लेयर्स को, जायंट्स को भी अपने प्राइस कम करने पड़ गए, क्योंकि इनका कंपटीशन ने इनको इतना ज्यादा काट दिया कि यूजर्स, समझो ना एक मिडिल क्लास मेंटालिटी क्या है। जब आपको वही पढ़ाई आपको 7,000 रुपए में मिल रही है, विल यू गाइस पे 70,000 फॉर इट? यू वोंट, राइट? मार्केट में यही हुआ। ज्यादातर यूजर्स, मेजॉरिटी यूजर्स मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के थे, लोअर क्लास के थे, सारे के सारे शिफ्ट होने लगे फिजिक्स वाला पर, और बायजूस और अनअकैडमी को और खर्चा करना पड़ गया भाई साहब अपनी एडवर्टाइजिंग पे, ताकि ये यूजर्स को किसी ना किसी तरीके से रोक सके। वहीं जहां पर बायजूस, अनअकैडमी जैसे बड़े जाइंट्स, पैसे की कमी तो थी नहीं, जहां पर ये जाइंट्स एड पर पैसा लगा रहे थे, फिजिक्स वाला कंटेंट पर, क्वालिटी पर पैसा लगा रहा था। सामने वाला बिना किसी एड के सस्ते दाम में ऑफर कर रहा था, और इन लोगों ने धीरे धीरे मार्केट को पूरा कैप्चर कर लिया। सेकेंड थिंग, अब आती है मुद्दे की बात, तीसरी थिंग जो मैं अभी आपको बता रहा था पहले, बहुत बड़ी बात, राइट?
आपने ये देखा होगा कि हर बड़ी स्टार्टअप का, हर बड़ी कंपनी का हमेशा एक फेस होता है। फेस का मतलब क्या? हम बोट को जानते हैं अमन गुप्ता के नाम से, हम भारत पे को जानते हैं अश्वीर ग्रोवर के नाम से, हम फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट को जानते हैं बिल गेट्स के नाम से, हम एप्पल को जानते हैं स्टीव जॉब्स के नाम से। आप किसी भी कंपनी को उठा के देखो, हर कंपनी ने किसी किसी बंदे को, जो ज्यादातर फाउंडर ही होता है, उसको अपना फेस बनाकर सामने खड़ा करा हुआ है कि वो बंदा सारे इंटरव्यूज अटेंड करेगा, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, बंदों से बात करेगा, एक इमोशनल कनेक्ट डेवलप करेगा अपने लोगों के साथ। एडिटेक मार्केट में जो इससे पहले के प्लेयर्स आए थे, उनके पास इतनी कैपिटल थी, दे हैड सच ह्यूज राउंड्स ऑफ फंडिंग, वैल्यूएशंस, इनको फर्क ही नहीं पड़ता था कि भाई साहब कोई इंटरव्यूज देने हैं, अपनी कनेक्शन बनाना है, बच्चों से बात करनी है। वहीं ये बंदा अलख पांडे, सामने वाले ने अपने बच्चों, क्योंकि ये दिस गाय वाज एक्चुअली इन द टीचिंग फील्ड, सामने वाले ने कंपनी एकदम से एक यूट्यूब चैनल से खुद पढ़ाते हुए स्टार्ट करी थी, और आज तक अगर आप नोटिस करेंगे ना, ऑल द मेजर अनाउंसमेंट्स आर गिवन बाय द गाय हिमसेल्फ, द फाउंडर हिमसेल्फ। होता क्या है, हुआ क्या, बच्चों को इनसे इतना ज्यादा कनेक्ट हो गया ना, इतना ज्यादा इमोशनल एक वो फीलिंग आ गई, क्योंकि बच्चों ने इनकी जर्नी स्टार्टिंग से देखी थी। तो मार्केट में कभी भी जब फिजिक्स वाला की कोई बुराई भी होती थी ना, People used to say no, फिजिक्स वाला इज एन इमोशन। आपने ये लाइन सुनी होगी, राइट? पीडब्ल्यू इज एन इमोशन। वो कहां से हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि इट वाज अ वेरी टैक्टिकल गेम कि अलख पांडे को, फाउंडर सीईओ को ही हम इमेज बना के चलेंगे कंपनी की, क्योंकि बच्चों को इनसे काफी ज्यादा कनेक्ट फील होता है। वहीं बाइजूस, अनअकैडमी और बाकी प्लेयर्स का कोई मार्केट में इमेज ही नहीं थी। आपने कभी नहीं देखा होगा कि भाई साहब इनके फाउंडर्स आकर सामने बच्चों से बात कर रहे हैं। वहीं ये बंदा इतना ज्यादा एक इंटेलिजेंस का लेवल, मतलब नेक्स्ट लेवल है कि सामने वाला अपने इतने बड़े बिलियन डॉलर स्टार्टअप का फाउंडर होके भी आज तक बच्चों से बात करता है। व्हाई? टू डेवलप दैट इमोशनल कनेक्ट कि सामने वाला अगर कल को कुछ गलत भी कर रहा है ना, स्टूडेंट्स आर इन सपोर्ट कि भाई साहब हमने इस बंदे को देखा है और ये बंदा गलत नहीं हो सकता। ये थी 3 प्लेयर्स जिसकी वजह से मेजर लेवल एडिटेक का मार्केट आज की डेट में फिजिक्स वाला के हाथ में है। सामने वाले के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है पूरी की पूरी अमेज़न की साइट से। सामने वाले की ग्रोथ ट्रेमेंडस है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। सामने वाला भाई साहब, बहुत बड़ी बात, इस टाइम पर जब बाकी सारे प्लेयर्स लॉसेस में है, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के लॉसेस में, सामने वाला प्रॉफिटेबल है।